हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिस टॉपिक में काफ़ी बच्चों को समस्याएं आती हैं या काफ़ी स्थिति में यदि क्लियरिटी ना हो तो हम समस्या को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो स्थिति कौन सी है तो बता रहा हूँ मैं। जब हम वैद्युत फ्लक्स की अवस्था ज्ञात करते हैं तो हमें वहाँ एक कोण मिलता है ना। उस कोण के मान को निकालने के लिए हम कौन सी कोणीय अवस्था को लेंगे जिसको हम थीटा मानकर फाई ई जिसे बोलते हैं फ्लक्स का मान निकाल सके, है ना। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा कोण है, सूत्र फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा में उस थीटा का मान हम कौन सी अवस्था से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे जिससे हमको जो आंसर मिले वो आंसर बिल्कुल सही ढंग से मिल पाए। तो ओके बेटा, तो शुरू करते हैं बच्चों। फ्लक्स संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो चीजों की महत्वपूर्ण ढंग से आवश्यकता होती है। एक वैद्युत क्षेत्र में चलने वाली बल रेखाएं और एक काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, माना हम पे एक क्षेत्र है जो एक समान है तो उसको हम दिखाने के लिए बताया था मैंने। उसको दिखाते हैं हम केवल एक सीधी सीधी बल रेखाओं से। जो बल रेखाएं समांतर होती है, जैसे ये स्थिति बन रही है हमारी, ये बल रेखाएं हैं, ये समांतर बल रेखाएं। इसका मतलब यहां वैद्युत क्षेत्र पूरी तरह से एक समान है। इस क्षेत्र में हमने एक काल्पनिक पृष्ठ लिया है और उसको रख दिया है यहां पर। जैसे मैंने ये रख दिया, देखिए ये पृष्ठ रख दिया मैंने, ठीक है ना। तो क्षेत्र की दिशा इस तरफ, जिसे हम दिखा रहे हैं ई वेक्टर से, जो शो करती है इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता को। और साथ में हमें ये देखना है ना कि जो हमारा ये सरफेस है, इस सरफेस का मुंह किस तरफ है। जैसे ये स्थिति बन सकती है हमारे, एक स्थिति हमारी ऐसी है, हथेली सामने है मेरी, तो इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ। ऐसी हथेली है मेरी तो मुंह किस तरफ है मेरे हाथ का, हथेली का इस तरफ। तो इसको बोलते हैं दिशा, फेस। तो फेस कहां है, सामने है इसका। वैसे ही हमने यहां पर ये काल्पनिक पृष्ठ लिया है, इसका फेस कहां है, सामने की तरफ है, इस तरफ है। तो दिखाएंगे इसको, इसे केंद्र से शो करते हैं क्योंकि सारी अवस्थाएं केंद्र में डिपेंड रहती है हमारी। तो जहां केंद्र की दिशा रहेगी वहां सारी अवस्थाएं हमको लगती हुई दिखाई देंगी। तो ये सारा इसका सरफेस जो है हमारा, वो इस तरफ दिशा में कार्य कर रहा है, लग रहा है। तो हम इसको दिखाते हैं एस से। एस फॉर सरफेस। इसको ए भी कह सकते हैं, ए फॉर एरिया, एस फॉर सरफेस। सिंबल चाहे ए हो चाहे एस हो, दोनों शो कर सकते हैं इस एस की तरफ। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां हमारी दो स्थितियां बनी। प्रश्न में लिखा रहेगा आपका कि किसी पृष्ठ से बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं या पृष्ठ को बल रेखाओं के लंबवत रखा हुआ है। तो वहां हमें कोण दिया है, कोण लिखा है कि 90 है, लेकिन हमें वो कोण नहीं लेना है। हमें वो कोण नहीं लेना है जो इसके पोजीशन में रखा हुआ है। हमें यहां पर वह कोण लेना है जो कोण ई और एस की दिशा में बन रहा है। ई के साथ जो एस की दिशा कोण बना रही है उसे हमने लेना है। अब देखिए हमने रखा तो उसको लंबवत है, लेकिन जो इसका फेस है, दिशा है, वो सामने है जहां ई की दिशा है। अतः ई और एस दोनों समांतर हो जाएंगे तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा हमारा 0 अंश का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ऐसी स्थिति में रखते तो है वस्तु को, पृष्ठ को लंबवत, बल रेखाएं गुजर रही है लंबवत, लेकिन जो हमारा कोण होगा, जिस कोण के द्वारा हम सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं, वह कोण हमारा 0 डिग्री का होगा। यहां जो कोण हमारा, जो सूत्र बनता है हमारा, वो है हमारा फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ये हमारा सूत्र है। इसमें जो थीटा है, ये वह थीटा है जो ई और एस के बीच बन रहा होगा। ई और एस की दिशा के बीच जो कोण बन रहा होगा उसको लेके हम मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो यदि ये रखा है लंबवत, बल रेखाएं जा रही है लंबवत, ऐसी स्थिति में जो कोण रहेगा हमारा, कोण 0 डिग्री का शो होगा। एक स्थिति दूसरी बनती है हमारी कि माना हमें बल रेखाएं दे रखी हैं, ये बल रेखाएं दे रखी हैं और जो हमारी पृष्ठ की अवस्था है, अब देखिए इस समय दिशा हमारी बल रेखाओं की इस तरफ है, तो ई हमारा इस तरफ रहेगा, लेकिन जो हमारा पृष्ठ है वो पृष्ठ ऐसे रखा हुआ भाई, ये देखिए ऐसे रखा हुआ। ऐसी स्थिति में जहां पृष्ठ का फेस होगा, कहां है फेस का,
ये सामने नीचे की तरफ फेस है, तो जहां फेस रहेगा वहां इसकी दिशा रहेगी, ये दिशा बन रही है। तो ये ऐसे हमारा ऐसे समय इस तरफ है। देखिए हमें इस दिशा में नहीं लेना है उसको, हमें लेना है कि ये जो इसका फेस है, ये फेस इस ई से, जो ये ई की दिशा बन रही है हमारी, उससे कितना कोण बना। हमें इससे मतलब नहीं कि यहां से कितना झुक गया है, जो पृष्ठ हमारा है यहां से कितना झुक गया, इससे मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब उस कोण से है जो कोण ई और एस के बीच बन रहा होगा। तो जहां हमें केवल मोटा मोटा ध्यान देना है कि जहां हमारा पृष्ठ रखा हुआ है, उस पृष्ठ के मध्य में यदि हम सीधी रेखा खींचे दिशा सहित, ऐसी स्थिति में जो ई के साथ कोण बनता हुआ दिखाई देगा वही हमारा थीटा कोण हो जाए। ठीक है ना। और इस थीटा की अवस्था के द्वारा जब फाई का मान निकालते हैं तो फाई का मान ई एस कॉस थीटा से ज्ञात करते हैं। जो कोण रहेगा हमारे यहां पर उस कोण को रखकर हम परिणाम निकालने का प्रयास। तो यदि प्रश्न में लिखा हुआ है कि क्षेत्र की दिशा और तल की दिशा के बीच, तो वह कोण हमको डायरेक्ट थीटा दिया हुआ है। ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न हमारे पास है, आपको एक प्रश्न है जैसे 25 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा और तल की दिशा के बीच कोण 60 डिग्री का बन रहा है। मतलब क्षेत्र की दिशा और तल की दिशा, यही कोण हमको चाहिए, ये हमको 60 दिया हुआ है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि उसका तल का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, है ना। तो यहां हमें और चीज तो सामान्य है, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो हमारा कोण है, इस कोण को हम कैसे लेंगे, बाकी आप आराम से कर लेंगे सारा, सब कुछ इजी है। ये आपको दिया हुआ है, मान रख दिया, ऐसा आपको दिया हुआ है मान, लेकिन मान रखना है एम केस पद्धति में रखकर हम उस कोण के मान को जानकर यहां पर मान रखकर फाई का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। बाकी सारा इजी है। मेरा एम केवल ये है कि आपको ये कोण बताना कि इस कोण को हम कौन सा कोण लेंगे। प्रश्न में लिखा है कि तल जो है वो बल रेखाओं के लंबवत या क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, या तल से बल रेखाएं लंबवत गुजर रही है, तो लंबवत हमारा कोण नहीं रहेगा, कोण 90 में रहेगा। हमें ये स्थिति खोजनी है कि इस 90 में रखी अवस्था में ई और एस के बीच दिशा के बीच कौन सा कोण बन रहा है। जो कोण बनता रहेगा उसे हम यहां पर लेकर फाई का मान, इसका फाई का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा मुख्य एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप फाई के मान को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यदि आप ध्यान में कोण को नहीं रखेंगे तो आप कोणीय अवस्था को गलत लिखकर परिणामी गलत प्राप्त कर लेंगे। जैसे यहां पर रखा हुआ है हमारा, यहां पर इस स्थिति में हमारा तल 90 है, घुमाना है हमने यहां पर 90 रख दिया। इस 90 की अवस्था से cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो फाई का मान 0 हो जाएगा पूरा हमारा यहां पर। ऐसी स्थिति में हमें ये लगेगा कि बल रेखा यहां से एक भी नहीं गुजरेगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, हमारा बल रेखा यहां महत्तम गुजर रही है, क्योंकि यहां पर हमारी स्थिति ऐसे रखेगी, ऐसे रखेगी तो इससे बल रेखाएं महत्तम गुजरेंगी। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनेगी, जितना कोण से झुकता रहेगा लगातार, ये सामने नहीं रहेगा, उतने से बल रेखाओं की संख्या कम होती रहेंगी। तो हमें इस पृष्ठ के पार्ट के द्वारा बल रेखाओं की कम अवस्था लगातार मिलती रहेगी। तो हमें केवल ये ध्यान देना है कि झुकाव की अवस्था क्या बन रही है, उस झुकाव की अवस्था से तल की दिशा क्या बन रही है। तल की दिशा और ई की दिशा के बीच कोण ज्ञात कर हम ई का मान जो दिया है, एस का मान जो दिया है, एम के एस में रखकर फाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा आज का मुद्दा मेरा ये था कि आप किसी प्रकार से भी जब प्रश्नों को हल करें, वैद्युत फ्लक्स वाले प्रश्नों को, तो आप उन प्रश्नों में ये अवश्य ध्यान दें कि जो हमारा थीटा का मान है, उस थीटा के मान को हम कौन सा कोण मानकर इस फाई का मान को निकालने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है बेटा आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्लक्स के मान को निकालने के लिए हम कौन से कोण की अवस्था को लेने के बाद मान निकालने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार नए नए वीडियो मिलते रहें, और साथ में आप इसको शेयरिंग कीजिए, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो और बच्चे हैं, उन बच्चों को भी इसकी जानकारी मिल सके और मैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। ठीक है ना। तो उम्मीद ये है आप लाइक करेंगे। जो भी डिफिकल्टीज आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। ओके बेटा, बाय।